हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सब आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और रेगुलरली लेक्चर्स देख भी रहे होंगे, वॉच भी कर रहे होंगे। ओके, ठीक है। मीनवाइल कोई भी डाउट्स है, यू कैन आस्क मी और यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, यू विल श्योरली गेट द रिप्लाई। नाउ इट वाज अबाउट योर क्वेरीज एंड एवरीथिंग। ओके, नाउ अब हम जहां से रुके थे, जस्ट रिलेशन फंक्शंस में हमने जस्ट किए थे कुछ बेसिक फंक्शंस। हमने उसमें कुछ बेसिक फंक्शंस में हमने आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन, यहां तक हमने पढ़ाई की थी। और सबके डोमेन और रेंज किस तरह से हम अप्रोच करेंगे, किस तरह से उसको फाइंड करने, वो सारी चीजें हमने देखी थी। ओके, नाउ मॉड्यूलस में मैंने आपको बेसिकली मॉड्यूलस दिखाया था। उसमें मुझे और एक तरीके का आपको मॉड्यूलस का जो फंक्शन डिफाइन होता है जनरली, वो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, हमने जो पढ़े थे मॉड्यूलस फंक्शन में, वो ये इस तरह से हम पढ़े थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज इन अ जनरल वे हमको देखना है, बिकॉज वी आर नॉट नोइंग अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए हम लिखते हैं इस तरह से, इज इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ये चीज हमने मॉड्यूलस फंक्शन में बेसिक देखा था। उसका ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया था। यस, ओरिजिन में से ये दो एरो निकलते, उस तरह का हमने उसका ग्राफ देखा था। उसका जो डोमेन था वो रियल नंबर सेट आर था और उसकी जो रेंज थी दैट वाज अ नॉन नेगेटिव नंबर, दैट इज वो चीज हमने देखी थी। ओके, नाउ यहां पे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं इस तरह का, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 3। जैसे यहाँ पे सिर्फ मैंने एक नंबर ऐड किया है x माइनस 3, तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सो यस, लॉजिक वही अप्लाई करना है, नया कुछ नहीं है। अगर मॉड्यूलस अंदर की वैल्यू x की जिस वैल्यू के लिए मॉड्यूलस के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव वैल्यू अटेन करता है, तो x की उस वैल्यू के लिए हम मॉड्यूलस रिमूव करेंगे, एज इट इज वो चीज लिखेंगे। और x की जिस वैल्यू के लिए मॉड्यूलस के अंदर का एक्सप्रेशन वो नेगेटिव होता है, उस x की वैल्यू के लिए हम मॉड्यूलस रिमूव करेंगे, लेकिन फिर हम बाहर माइनस साइन रखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज कैसे डिसाइड होगी, तो यस, हमको यही चीज हमको लेना है। यहाँ पे देखते हैं, यस, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मैं ये चीज लिख रहा हूं। ओके, तो इसके ऊपर से माइनस 3 को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो ये होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, जब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी तब मॉड्यूलस के अंदर जिस तरह से ये डिफाइन किया गया है उसके लिए x माइनस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। और एज दैट मीन्स एज यानी कि लेस देन 3 के लिए यस, अंदर जो मॉड्यूलस के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो उसको यस मॉड्यूलस को दूर करके मैं माइनस साइन रखूंगा। तो यहाँ पे ये किस तरह से लिखा जाएगा, तो यहाँ पे अगेन मैं लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए ये पॉजिटिव होगा मॉड्यूलस के अंदर, तो एज इट इज लिखेंगे, एंड माइनस एक्स माइनस 3 इफ x is less than 3. Yes, further we can simplify it like this, x minus 3 if x is greater than equals to 3, and माइनस साइन को मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 minus x if x is less than 3. ओके, सो इस तरह से ये चीज हमें मॉड्यूलस वाले फंक्शन में अप्रोच करना है। और ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहती है उसमें दूसरे फंक्शन को साथ इसको कंबाइन किया जाता है मॉड्यूलस को, और मोर फ्रिक्वेंटली ये चीजें आती है दूसरे फंक्शन को। तब मॉड्यूलस के साथ मॉड्यूलस एज इट इज लेके हम वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, ये मॉड्यूलस हमको रिमूव करना रहेगा। और एक्स की वैल्यू जिस तरह से मॉड्यूलस के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसके लिए x की कौन सी वैल्यू के लिए पॉजिटिव बनेगा, तो मैं मॉड्यूलस रिमूव करके मैं ये लिखूंगा। और x की किस वैल्यू के लिए ये नेगेटिव बनेगा उसके लिए मॉड्यूलस रिमूव करके वो
कंडीशन चेक करके हमको आगे बढ़ना रहता है। दैट इज वाई मैंने ये चीज लिखी है। ओके, सो ये इस तरह से ये एक एग्जाम्पल मैंने मेरे हिसाब से आपको दिखाया है। नाउ इसका ग्राफ भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। यस, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ था, हमने इस तरह से देखा था। इट वॉज लाइक दिस। ओके, वी। यस, इसका भी वही रहेगा लेकिन वो शिफ्ट होगा 3 के ऊपर। कैसे? यस, मैं यहाँ पे ये दिखाता हूं। यस, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो यस, ये 0 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ओके, yes, you can take 1 2 3, there is no problem here। -1 -2 -3, तो इसका ग्राफ यहां से बिगिन होगा। It will be like this। Yeah, it will be the graph of f of x is equals to modulus of x minus 3। yes, ये इस तरह से हम लिखेंगे। या सेम इस तरह का ये 0 से हो रहा था, ये 3 से। या सेम में अगर यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 होता तो x प्लस 3 होता तो x की जिस वैल्यू के लिए मॉड्यूलस के अंदर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव आया था वहां पे x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। तो यस, यहाँ पे ये चीज हम फिर लिखते हैं। x प्लस 3 होता तो x प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 माइनस x प्लस 3 फॉर x लेस देन -3, वो इस तरह से होगा। ओके, यस, प्लस माइनस की जगह पे प्लस लिखेंगे तो ये चेंज यहाँ पे अकॉर्डिंगली आएंगे और वो एक्सप्रेशन हम लिख पाएंगे। एंड एज फार एज द इस तरह के फंक्शन होंगे तो उसके रेंज के लिए और डोमेन के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है, क्योंकि x अगर आप कोई भी रियल वैल्यू लोगे तो x माइनस 3 भी कोई रियल वैल्यू ही होगी और उसका मॉड्यूलस निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है डोमेन दैट इज R और रेंज यानी अगर x हम R ले, दैट मीन्स कोई भी रियल वैल्यू ले रहे हैं तो R की ऑल पॉसिबल वैल्यू के लिए इसका जो आंसर आएगा एक्सक्यूज मी, इसका आंसर यानी कि f ऑफ x की जो वैल्यूज आएगी उस वैल्यू का सेट दैट विल बी द रेंज। यहाँ पे मॉड्यूलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे रेंज वही बनेगी 0 to प्लस इंफिनिटी, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। जिस तरह से इसकी लिखी थी वही चीज यहाँ पे आएगी, रेंज। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। ये इस तरह से ये एग्जांपल किया जाता है। यहाँ पे x माइनस 3 मैंने लिया है इन जनरल, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इन जनरल यस, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस a, तो इसको हम लिख पाएंगे x माइनस a इफ x is greater than equals to a and a minus x if x is less than a। इस 3 की जगह पे मैंने यहाँ पे a ले लिया है। यस, ये एक्सप्रेशन हम इस तरह से, और वही चीज हम x is equals to 3 लेके, यस, x is equals to a लेके वहां पे ये ग्राफ इसका अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर पाएंगे और इसका भी वही चीज, डोमेन यही रहेगा और रेंज भी यही रहेगी। सेम में हम कर पाएंगे। ओके, सो इट वाज लाइक मेरे को जो एडिशनल मॉड्यूलस में जो आपको दिखाना था वो चीज मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से ये दिखाई है और इस तरह से हमको उसको अप्रोच करना है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ओके, सो इट वाज अबाउट मॉड्यूलस फंक्शन। नाउ हमारे पास 2 फंक्शन रहते हैं, साइन ऑफ फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें समझनी है और उसको उस तरह से हमको ट्रीट भी करना है। ओके, सो राइट डाउन क्विकली हम बाकी के जो 2 फंक्शन है वो देखेंगे। यस, हमने 5 फंक्शंस तो देख लिए बेसिक। अब 6th वाला साइन ऑफ फंक्शन। ओके, यस, डोंट अटर इट सिंगम फंक्शन। ओके, इट्स अ साइन ऑफ फंक्शन, दैट इज इट इज कोरस्पॉन्ड्स टू साइन ऑफ अ नंबर। यस, इसमें लिखा हुआ साइन ऑफ फंक्शन, दैट मीन्स ये साइन को रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं है। जस्ट मैं इसका फर्स्ट बेसिक चीज क्या है वो लिखता हूं और फिर हम समझते हैं। ओके, ठीक है। नाउ द फंक्शन f r to r
डिफाइंड बाय f of x is equals to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equals to 0 and minus 1 if x is less than 0 is called sinum function. Okay, just now we will see f r2 r है. Okay, डिफाइंड बाय, यहाँ पे क्या होगा, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि x इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 500 है, 1 लाख है, व्हाटएवर मे बी. x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1. अगर x की वैल्यू 0 है तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0. और अगर x की वैल्यू लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव रियल नंबर है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स -5, -10, -500, -5000, वॉट एवर मे बी x की वैल्यू तब -1. सो यहाँ पे यही चीज है. यहाँ पे देखेंगे तो यस 1 और 0 है, इसके साथ पॉजिटिव साइन, इसके साथ नेगेटिव साइन, और 0 है तो 0, पॉजिटिव है तो 1, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर के लिए 1, नेगेटिव एनी नेगेटिव रियल नंबर के लिए -1. दैट मीन्स यहाँ पे f ऑफ x कितनी वैल्यू एज्यूम करेगा, तो ओनली 3 वैल्यूज, 1, 0 एंड -1. x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर होगी, एनी रियल नंबर, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू 0 है तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू एनी नेगेटिव रियल नंबर x लेस देन 0, तो f ऑफ x इज इक्वल टू -1. सो these 3 things are just indicating the sign of a number only. पॉजिटिव साइन के लिए 1, पॉजिटिव नंबर के लिए 1, नेगेटिव के लिए -1 और 0 के लिए 0. दीज आर द थिंग्स, दीज आर रिप्रेजेंटिंग साइंस ओनली. यस, नंबर के साथ कौन सी साइन एसोसिएटेड है, दैट इज व्हाई इसको साइनम, SIGN साइन, साइनम नंबर, इस तरह से इसको हम यस डिफाइन करते हैं. ओके, नाउ इसका हम ग्राफ देखते हैं और उसके बाद हम इसका डोमेन और रेंज के बारे में, और ये सारी चीजें हमें याद रखनी है. ये बेसिक फंक्शन से, बेसिक इस तरह से डिफाइन किए गए हैं, और ऑलरेडी इसको डिफाइन किया गया है. इस तरह से इस फंक्शन को हम इस तरह से ट्रीट करेंगे, ये सारी चीज डिफाइन की गई है, तो हमको ये चीजें ध्यान में रखनी है, अकॉर्डिंगली उसका यूज करना होगा जहां जहां पे ये चीज आएगी वहां पे. ओके, तो नाउ यहाँ पे हम देखेंगे, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो यस वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. यहाँ पे यस 0 x-axis, y-axis here, 1, 2, 3, 4 negative numbers, -1, -2, -3, -4, 1. थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं मैं. यस 1, 2, here it is like -1, -2, -3. Okay, now we'll see how to draw a graph. यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर यानी 0 को छोड़ के, 0 के अलावा यहाँ पे कोई भी नंबर आगे हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा. यस 0 और 1 के बीच में 0.5 भी होगा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी जो ऑर्डर पेयर xy बन रही है उसमें y, दैट इज द f ऑफ x. इट इज कॉल्ड the image of x under function x. Y is nothing but image of x under function f. So we represent xy, it is equivalent to x comma f of x. तो यहाँ पे अगर आप 1 भी लोगे तो f of x is equals to 1, 2 भी लोगे तो f of x is equals to 1, 3 भी लोगे तो भी f of x is equals to 1. That means यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू लोगे 0 को छोड़ के, तो उसके लिए हमें 1 मिल रहा है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे. यस, यहाँ पे होलो और ये चीज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1. यस, ये साइनम फंक्शन का ही ग्राफ है. ये साइनम फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं. यस, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर इट विल बी 1. ओके, फॉर एनी x की वैल्यू के लिए, कोई भी x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y विल बी ऑलवेज 1.
या उसी तरह से x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी f ऑफ x इज इक्वल टू 0 दैट इज 0, तो ये चीज इसमें आएगी। यस, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं वो ये ग्राफ का पार्ट है। ओके ना, यहाँ पे किस तरह से 0 होगा तो 0 से जैसे ही बढ़ेगी तो यहाँ पे जंप लगाएगा, फिर ये चीज आएगी। ये बीच का पार्ट नहीं आएगा उसमें। 0 के लिए ये 0 से जैसे बड़े होगे तो यहाँ पे जंप, और यहाँ पे इस तरह से ग्राफ स्टार्ट होगा। सेम में x लेस देन 0 दैट मीन्स कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर होगा, दैट मीन्स 0 के इस तरफ x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव होगी तो उसके लिए f ऑफ x इज इक्वल टू -1 दैट मीन्स y इज इक्वल टू -1। तो ये चीज यहाँ पे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज कॉल्ड यस साइनम फंक्शन का इसको रिप्रेजेंट करना है। यस, वो मैं दूसरा इसका अल्टरनेटिव तरीका भी दिखाता हूँ कैसे ये करना है। ये तो फर्स्ट है जो s के फॉर्म में अगर लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं। ये साइनम फंक्शन का ग्राफ है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, 0 पे ये ब्रेक होता है। जैसे ही यस कोई भी नेगेटिव नंबर है तो यहां से स्टार्ट होता है, जैसे ही 0 आया तो यहां से सीधा यहाँ पे, ये बीच वाला पार्ट इस ग्राफ में नहीं आएगा, बिकॉज जैसे ही 0 आता है, 0 के नजदीक वैल्यू है तो यस -1 हो जाएगा, जैसे ही 0 होगा तो यहाँ पे, जैसे ही पॉजिटिव वैल्यू होती है x की तो यस यहाँ पे जंप आएगा। ओके, ये बीच वाला पार्ट नहीं है। ये जितना मैंने रिप्रेजेंट किया है फॉलो करके, ये वाला पार्ट, ये होलो सर्कल करके, ये और ये जो डार्क सर्कल किया, ये ग्राफ का पार्ट है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ये साइनम फंक्शन का ग्राफ है, इस तरह से हम साइनम फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ इसके ऊपर से हम साइनम फंक्शन का डोमेन और रेंज की बात करेंगे। डोमेन जो बेसिक टर्म में मैं आपको बताता हूं कि जिस x की वैल्यू के लिए ये f ऑफ x डिफाइंड होगा, वो x की सारी वैल्यू का सेट, दैट विल बी कॉल्ड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स 0 से दैट मीन्स लेके इनफाइनाइट तक कोई भी x की पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये डिफाइन हो रहा है, 0 के लिए डिफाइन हो रहा है। x लेस देन 0 दैट मीन्स कोई भी नेगेटिव वैल्यू इनफाइनाइट तक ये डिफाइन हो रहा है, दैट मीन्स ये -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, दैट मीन्स रियल नंबर सेट R के लिए ये डिफाइन हो रहा है। तो इसका जो डोमेन है वो R होगा। वैसे भी यहाँ पे लिखा है FR टू R, हमने आगे भी देखा है। द फंक्शन A टू B फ्रॉम सेट A टू सेट B फंक्शन इज डिफाइंड, देन A विल बी कॉल्ड द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ पे इसका डोमेन R ऑलरेडी यहाँ पे है भी, तो यहाँ पे डोमेन ऑफ साइनम फंक्शन is equals to R. Now range, we लिखता हूं range of साइनम फंक्शन। ओके, नाउ रेंज ऑफ साइनम फंक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। रेंज किसको कहेंगे, तो जिस x की वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, तो x की वो सारी वैल्यू के लिए f ऑफ x की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो f ऑफ x की वैल्यू का सेट, दैट विल बी कॉल्ड द रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन। यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी f ऑफ x की वैल्यूज है। ओके, f ऑफ x की वैल्यू दैट मीन्स माइनस, यस यहाँ पे f ऑफ x वैल्यू क्या अटेन करेंगे, तो 1 0 माइनस, ये 3 के अलावा f ऑफ x का और कोई आंसर, दैट मीन्स y का आंसर या तो -1, y जो ऑर्डर पेयर xy लेते हैं उसमें जो y की वैल्यू है ये तो या तो इधर -1 रहेगी या तो 0 रहेगी। दैट मीन्स यहाँ पे f ऑफ x सिर्फ 3 ही वैल्यू, भले x कोई भी रियल नंबर है तो उसके लिए f ऑफ x की जो वैल्यू है वो 3 पॉसिबल यही है, 1 0 एंड -1। तो इसका जो डोमेन, इसका जो रेंज है दैट विल बी ओनली these 3 numbers, yes, -1 0 and 1। That is the range of a साइनम फंक्शन। ये साइनम फंक्शन के रेंज क्योंकि फॉर जिस x की वैल्यू के लिए डिफाइन होता है वो सारी x की वैल्यू के लिए जो f ऑफ x की वैल्यू का जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड अ रेंज। तो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू सिर्फ यही 3 ही आ सकती है, 1 0 और -1, तो ये उसका रेंज कहा जाएगा। नाउ इसका अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन किस तरह से, ओके, नाउ
अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन of Sinum function. Okay, here we can write like this: f of x is equals to mod x by x if x is not equals to 0, and 0 if x is equals to 0. बस यहाँ पे हमने मॉड्यूलस फंक्शन को इन्वॉल्व किया है. x इज नॉट इक्वल टू 0. x इज नॉट इक्वल टू 0 यानी x या तो पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है या तो नेगेटिव रियल नंबर होगा. ना हमें पता है अगर x पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू हम लिखेंगे x बाय x इज इक्वल टू 1. x ग्रेटर देन 0 1 आ गया. अगर x कोई नेगेटिव रियल नंबर है तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स. तो माइनस एक्स अपन x कट हो गया -1. उसके लिए ये आंसर आएगा और 0 के लिए हमने सेपरेट कर दिया है. इट इज फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 मॉड x बाय x एंड फॉर x इज इक्वल टू 0 स्ट्रेट अवे वी राइट 0. ये इसका अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है. जब इस तरह से ये चीज आएगी तो हमें ये समझना चाहिए साइनम फंक्शन. ओके, यहाँ पे जो अभी हमने जस्ट इससे पहले मॉड्यूलस जो फंक्शन देखा है उसको यहाँ पे इन्वॉल्व किया है. मॉड्यूलस ऑफ x नीचे x सिंपल रखा है, नीचे मॉड्यूलस नहीं किया है. तो अकॉर्डिंगली ये चीजें हमारी चेंज होगी. मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू हमारी चेंज होगी. यहाँ पे फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 है. x इज नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स x या तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा या तो नेगेटिव रियल नंबर होगा. और x अगर पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो मॉड्यूलस ऑफ x में मॉड्यूलस रिमूव करके हम सिर्फ x लिखते हैं, तब x बाय x दैट इज 1 हो जाएगा. ये आंसर मुझे मिल जाएगा फॉर x ग्रेटर देन 0. अगर x कोई नेगेटिव रियल नंबर है तो यस मॉड रिमूव करके हम -x लिखेंगे. -x बाय x x कट हो जाएगा. -1 x लेस देन 0 का वो रिजल्ट वहां पे हम लिख पाएंगे और x इज इक्वल टू 0 के एज इट इज हमने लिखा ही है. सो ये सारी चीजें हैं. ये इसका साइनम फंक्शन का अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है. ये चीज हम इस तरह से यस x के फॉर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं. जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं. या बोथ आर इक्वल, ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम. सो इट वाज अबाउट साइनम फंक्शन. साइनम फंक्शन ओनली एज द नेम सजेस्ट इट ओनली इंडिकेट्स द साइन ऑफ अ नंबर ओनली. यस, जो नंबर है f ऑफ x लिख रहे हैं तो जो नंबर है नंबर का साइन क्या है. अगर पॉजिटिव है तो 1 है, नेगेटिव है तो -1 और 0 है तो 0. यही चीज ये इंडिकेट करता है. एंड ऑल दिस आर प्री डिफाइंड फंक्शन. सो हमें उसको याद रखना है. ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली. और लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें हमें थोड़ा समझना है. ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली. यस, यहाँ पे अब लास्ट वाला जो है दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. Yes, it is completely new for you, but we will define it. हम देखेंगे ये चीज क्या है. फर्स्ट इसका फॉर्मल डेफिनेशन हम लिखते हैं. ओके, द फंक्शन f r to r defined by f of x. यहाँ पे बॉक्स में x इसका नोटेशन है. x belongs to R assumes the value of greatest integer less than or equal to x. Such function is called the greatest integer function. ओके, यहाँ पे इसके वर्डिंग समझने हैं. या ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये नोटेशन है, ये सिंबल है. इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे x कोई भी रियल वैल्यू होगा, लेकिन इसका आंसर
कोई भी assumes the value of greatest integer less than or equals to x. That means x जो वैल्यू है, x जो कोई भी रियल नंबर होगा, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इसके जितना या उससे कम ये चीज हो सकती है, वो एज्यूम करेगा, उसको कहा जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। किस तरह से, ये मैं सिंपल चीजें में अगर ले रहा हूं तो किस तरह से मैं जस्ट आपको समझा। उसके बाद इसका हम जर्नल फॉर्म भी मैं लिख रहा हूं। यहाँ पे ये चीज लिखने के लिए जस्ट मैं एक सिंपल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी। यस मेरे को ये आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि किस तरह से ये हम यूज करेंगे। ओके, नाउ ये चीज मेरे को अगर दी गई है इस तरह से 1.5, दैट मीन्स यहाँ पे 1.5 assumes the value of greatest integer less than or equals to x। यहाँ पे x is equals to 1.5 है, तो यस इसका हमको इंटीजर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 1.5। अब यहाँ पे मैं ये चीज नंबर लाइन पे आता हूं। ओके, नाउ यहाँ पे 1.5 यहाँ पे आएगा। अब हमें जो सोचना है ये एक इंटीजर ही होना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, 1.5 से जितना कि उससे कम ना। 1.5 तो इंटीजर नहीं है, लेकिन उससे कम वाला सबसे बड़ा। वैसे देखेंगे तो 1.5 से यस ये इस तरफ जाएंगे तो यस 1.5 से यार हम वी विल थिंक ऑफ अ इंटीजर। यहाँ पे 1, 0 या ये सारे इंटीजर्स है, बट ग्रेटेस्ट इन सारे में 1.5 से छोटे इंटीजरों में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो 1। तो यस इसका आंसर होगा 1। हियर जस्ट यू कैन जस्ट लुक हियर लाइक दिस। यहाँ पे ये जो बॉक्स है वो इसका नोटेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है। यहाँ पे ये जो है वो एक इंटीजर वैल्यू ही एज्यूम करेंगी। यहाँ पे x है तो जरूरी नहीं है कि कोई ये इंटीजर होना चाहिए, ये मीन्स फ्रैक्शन पार्ट भी हो सकता है। यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट होता है तो उसमें से उसके जितना कि उससे कम जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो इंटीजर हमें लिखना है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने बॉक्स में 1.5 लिखा, 1.5 तो इसका मतलब उसके जितना, यहाँ पे उसके जितना यानी 1.5 इट इज नॉट एन इंटीजर। यहाँ पे उसके जितना उससे कम सबसे बड़ा 1.5 उससे कम और सबसे बड़ा, तो ये नियरेस्ट 1 है जो सबसे बड़ा रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू 1, ये चीज आएगी। और जनरली 1.5 है तो 1 ही लिखेंगे। और उसी तरह से यू कैन राइट लाइक दिस, अगर ये चीज होगा 2.7, यस, तो नाउ यू आर जस्ट अवेयर दैट ये 2.7 समवेयर हियर, बड़ा नहीं सोचना है, उससे छोटा और जो उसके जितना या उसके, यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है तो इंटीजर में सोचना नहीं है, 2.7 का आंसर आएगा नहीं। उसके जितना या उससे छोटा सबसे बड़ा, 2.7 से छोटा और सबसे बड़ा दैट इज 2, तो इसका आंसर आएगा 2। ओके, सो ये पॉजिटिव नंबर सिंपली जो ये होता है ना वही आंसर आएगा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल्स टू दिस नंबर। यस, यहाँ पे यही चीज आएगी। ये चीज अगर होगी 0.5 तो यहाँ पे नाउ यू कैन इजिली मेक इट आउट कि यहाँ पे 0.5 तो 0.5 यहाँ पे होगा, तो यस उसके जितना यहाँ 0.5 तो वो इंटीजर नहीं है, आंसर शुड बी इंटीजर ओनली। यहाँ पे वो तो है नहीं, तो उससे छोटा और सबसे बड़ा तो ये नियरेस्ट है 0, ये 0 पार्ट आया। यस, अगर इस तरह से होगा 3, यस इट्स प्योरली एन इंटीजर। 3 तो 3 यहाँ पे है, उसके जितना या उससे छोटा इंटीजर, यस उसके जितना 3 इट्सेल्फ एन इंटीजर, तो यस इसका आंसर होगा ये, सॉरी यहाँ पे ये 0 होगा और यहाँ पे ये 3 इस तरह से होगा। इंटीजर होगा बॉक्स में तो यस सेम आंसर, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट में होगा तो जो इंटीजर होगा तो, लेकिन नेगेटिव नंबर में बी केयरफुल। लेट अस से आई एम जस्ट राइटिंग लाइक दिस -1.5, यस मैंने जानबूझ के ये चीज लिया है। ओके, तो यहाँ पे द नंबर विच इज इट विल एज्यूम द
वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज इक्वल टू दिस नंबर और लेस देन इक्वल टू दिस नंबर। ओके, नाउ -1.5 यानी -1.5 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। नाउ -1.5 ये इटसेल्फ नॉट एन इंटीजर, सो ये तो -1.5 इंटीजर नहीं है। सो नाउ व्हाट विल वी हैव टू थिंक, उसके जितना या उससे छोटा, लेस देन और इक्वल्स टू, ये है नहीं, इक्वल्स टू तो पॉसिबल नहीं है, उसका लेस देन तो यहाँ पे कौन सा आएगा, लेस देन, यानी हम इस तरफ जाएंगे तो यस, उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा, तो -2, तो इसका आंसर होगा -2। सो जस्ट ये डिफरेंस है। पॉजिटिव 1.5 है तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल्स टू दिस नंबर इज 1, बट अगर -1.5 है तो नंबर विच इज द ग्रेटेस्ट, द वैल्यू ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज इक्वल्स टू और लेस देन टू दिस नंबर, इक्वल्स टू तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, तो उसके लेस देन सबसे बड़े वाला जो इंटीजर, उससे लेस देन सबसे बड़ा वाला इंटीजर -2 है, तो ये -2 आएगा। सो ये चीज है, ये दिस पार्ट इज ऑलवेज मीन्स रिप्रेजेंटिंग एन इंटीजर, लेकिन इंटीजर यानी सिंपली इसका जो इंटीजर पार्ट है वो नहीं, ये हमको ये पॉजिटिव के लिए यू कैन जस्ट टेक इट लाइक दिस, पॉजिटिव नंबर्स है तो जो इंटीजर पार्ट है वही हम लिख रहे हैं डायरेक्टली, बट नेगेटिव के लिए थोड़ा चेंज हो रहा है। यस, इंटीजर इटसेल्फ होगा तो देयर इज नो प्रॉब्लम, वो चीज आ जाएगा, लेकिन कोई फ्रैक्शन में होगा, इंटीजर नहीं है तो उसके जितना या उससे कम वाला नियरेस्ट, या दैट मीन्स क्योंकि ग्रेटेस्ट चाहिए, यस इससे कम वाला और सबसे बड़ा तो यस -2 ही रहेगा इंटीजर, और कोई इंटीजर आएगा नहीं तो -2 ही आएगा। और सेम में यहाँ पे ये चीज होगी, अगर मैं -1 लिखूंगा तो यस -1 यहाँ पे ये इंटीजर इटसेल्फ है -1 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू ये सेटिस्फाई होता है तो यस इसका आंसर -1। जैसे हम 1 होगा तो 1 लिखेंगे, 3 है तो यस, सेम में यहाँ पे अगर -3 होगा तो यस इसका आंसर -3, ये चीज होगा। यस, इंटीजर में कोई मिस चेंज, अगर बॉक्स में कोई इंटीजर वैल्यू है तो वो एज इट इज आएगी, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट जब इंटीजर नहीं है और अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो यह सिंपली जो इंटीजर पार्ट है वो आए। नेगेटिव में बी केयरफुल, यहाँ पर डिफरेंट डेफिनेशन जो हमें फॉलो करनी है, इस नंबर जितना या इससे लेस देन जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो इंटीजर हमें लिखना है, तो यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे चेंज हो रही है। ओके, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में है, यस पॉजिटिव 1 नहीं है लेकिन 1 से लेस देन है, 0 जितना या 0 से बड़ा और 1 से लेस देन है, तो उन सारे के लिए मुझे वैल्यू मिलेगी, यस इसकी वैल्यू मिलेगी 0 मिलेगी। ओके, और कोई नंबर 1 से बड़ा और 2 से छोटा, जैसे ही वो 2 को अटेंड करेगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन 2 से छोटा है तो वो 1 वैल्यू अज्यूम करेगा, कहां तक, 1 तक। ओके, सो इसका मैं जनरल फॉर्म बाजू में लिख रहा हूं और उसके बाद हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। यस, आई थिंक यू गेट द आइडिया किस तरह से ये चीज होगा। ये जो इसका आंसर है इट इज ऑलवेज एन इंटीजर, लेकिन इंटीजर कैसे निकालना है वो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से ये चीजें हमें समझनी है। ओके, सो हियर वी कैन राइट लाइक दिस, यस here modulus of box of x is equals to 0 if 0 less than equals to x less than 1। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 से लेस देन होगी तो यस यहाँ पे कोई भी होगा तो उसका इक्वल टू लेस देन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो रहेगा 0, तो ये 0 आएगा। उसी तरह से 1 if 1 less than equals to x less than 2 it is equals to 2 if 2 is less than equals to x less than 3, और ऊपर जाएंगे तो यस -1 if -1 less than equals to x less than 0, -2 if -2 less than equals to x less than -1। यस, इस तरह से यस हम आगे ये सारी लिख सकते हैं। सो इट्स अ डिफरेंट वैल्यू, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पे बॉक्स में जो रियल नंबर की वैल्यू है अकॉर्डिंगली वो एक इंटीजर वैल्यू लेगा, लेकिन इंटीजर वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना, वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स।
ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये नंबर्स ये हम लिख पाएंगे। सो ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, और यस यहाँ पे स्टिल आई जस्ट राइट लाइक दिस, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख दूं। सो यस आगे इसका जो रेंज है वो डिफाइन करने में हमें समझ आएगी। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। ये इस तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको थोड़ा हमें समझना है। उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं। यस यू फॉलो दिस। ये आपको सब मीन्स इन जनरल ये सारी चीजें आप कहीं पे भी फॉलो कर पाओगे, फिर किसी भी नंबर के लिए आप ये चीज लिख पाओगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा वो आप समझ पाओगे। ओके, नाउ यहाँ पे अब इसका फर्स्ट डोमेन और रेंज के लिए हम सोचेंगे। डोमेन और रेंज के लिए हमें सोचना है तो यहाँ पे यस इसका ही हम डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जस्ट ये चीज मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल में हमको यही अप्रोच अप्लाई करना है। डोमेन ऑफ एनी फंक्शन दैट मीन्स अगर वो एक्स के टर्म का कोई एफ ऑफ एक्स होगा तो जिस एक्स की वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होता है वो एक्स की सारी वैल्यूओं का सेट, वो उसका डोमेन कहा जाएगा। यहाँ पे ये किसके लिए डिफाइंड है तो एक्स बिलोंग्स टू आर, सारी रियल नंबर्स के लिए ये डिफाइंड है। तो यस इसको हम कह सकते हैं यस इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर सेट आर होगा, दैट इज इक्वल्स टू आर। ओके, एंड रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यस रेंज यानी जिस एक्स की वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन होगा तो वो एक्स की सारी वैल्यू के लिए, आई एम रिपीटिंग दिस रेंज एंड डोमेन बार बार। द रीजन इज दिस क्योंकि जब हम रेंज और डोमेन के जो रियल एग्जांपल करेंगे तब यही कंसेप्ट इंप्लीमेंट करके हमें करना है रेंज और डोमेन। तो जिस एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइन होगा डोमेन की जो वैल्यू के लिए, तो उस सारी डोमेन की वैल्यूज के लिए उस सारी एक्स की वैल्यू के लिए जो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू का सेट बनेगा, दैट मीन्स इसका जो आंसर बनेगा दैट इज ऑर्डर पेयर में सारी डिफरेंट एक्स की वैल्यू के लिए ऑर्डर पेयर में वाई जो वैल्यू एज्यूम करेगी या जो वाई की जो वैल्यूज होगी, या तो एफ ऑफ एक्स की जो ये सारे वाई या एफ ऑफ एक्स दिस आर बोथ सेम, सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन है। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स द इमेज ऑफ एक्स अंडर फंक्शन एफ, और एक्स की इमेज है वाई, सो ये वाई ही है। तो एक्स की जो सारी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा और उस सारी एक्स की वैल्यू के लिए जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू का जो सेट बनेगा वो सारी वैल्यू का सेट उसका रेंज कहा जाएगा। यहाँ पे एक्स की ये डिफरेंट वैल्यूज है, उसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सी आ रही है 0 1 2 3 आगे जाता जाएगा 0 -1 माइनस, दैट मीन्स ऑल इंटीजर्स। दैट मीन्स इसका रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज all integers only, that is -3 -2 -1 0 1 2 3, it is nothing but a set of integers z. That means this greatest integer function का जो range है वो z, वो that means set of integers, positive negative integers and 0, ये उसका range बनेगा। Okay, so these are the things, ये इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, जस्ट राइट डाउन। और यहाँ पे और एक चीज, यहाँ पे ये चीज है ना सर ने सिर्फ एक ही इंटीजर लिया है, इवन इफ इट इज लाइक दिस, ये होगा 4.77, सो इट इज ऑल्सो 4। इंटीजर पार्ट क्या है, उसी तरह से अगर -5.37 तो होगा -6। नाउ यू आर एक्सपर्ट इन दिस थिंग, यस यू कैन जस्ट 2 digit 3 digit 4 digit whatever may be, integer part matters, nothing else. Okay, और accordingly पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए थोड़ा अप्रोच अलग आता है, वो चीजें हमें ध्यान रखनी है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग। हम इसका ग्राफ नेक्स्ट ड्रॉ कर रहे हैं। यस, यहाँ हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं जस्ट एक अगेन रीराइट करता हूँ जो हमने वैल्यूज लिखी थी वो यहाँ पे। यस, ये इस तरह से डिफाइन किया था, एफ
R to R, f of x is equals to x, x belongs to R, इस तरह से डिफाइन किया था। और यहाँ को जो मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा था, f of x is equals to x is equals to 0 if 0 less than equals to x less than equals to 1, 1 if 1 is less than equals to x less than 2, 2 if 2 less than equals to x less than 3, 3 if 3 less than equals to less than 4, yes, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। -1 if -1 less than equals to x less than 0, -2 if -2 less than x less than -1, और इस तरह से आगे जाएगा। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन किया था। इसके ऊपर से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, यस, किस तरह से मैं चीज आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। Yes, we just plot the numbers 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, और -4। Okay, now let us see, यहाँ पे f of x यानी कि ये चीज होगी y। यस, दैट मीन्स ये y की वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी या 1 से कम। दैट मीन्स तब होगी y की वैल्यू 0। दैट मीन्स अगर x की वैल्यू, ये x है, x की वैल्यू 0 से बड़ी या 1 से लेस देन होगी, तब उन सब के लिए y इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ here we will just make a hollow because यहाँ पे लेस देन 1 है, दैट मीन्स 1 को इंक्लूड नहीं किया है। x की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1, तब y की वैल्यू 0, ये चीज हो गई। नाउ जैसे ही x की वैल्यू 1 होती है तो y की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। दैट मीन्स x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू यहाँ पे 1, और उसके बाद 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 2, दैट मीन्स x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 2 से छोटी होगी, तब y की वैल्यू 1। सो यहाँ पे ये पोर्शन, यस, 1 या 1 से बड़ी और 2 से लेस देन होगी, तब y की वैल्यू 1, क्योंकि 2 के लिए 2 होगा, ये नहीं। जो x की वैल्यू, here we can do it like this, ये चीज होगी। यस, ये it's like a step because at x is equals to 1 it make a jump। जैसे x लेस देन 1 है तो 0, जैसे 1 होता है तो ये 0 हो जाता है, सॉरी 1 हो जाता है। और उसके बाद 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 2, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी 2 से कम, तो y की वैल्यू अकॉर्डिंगली 1, y की वैल्यू 1 रहेगी। और जैसे 2 आई तो यस, यहां से अगेन यहाँ पे ये जाएगा, जो इस तरह से ये स्टेप्स बढ़ते हुए जाएंगे। ये 3 अगेन यहां से जाएगा तो 3 पे ये आएगा और ये फॉलो, बिकॉज 4 के लिए 4 है, वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। सेम में हम यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं लेस देन के लिए। यहाँ पे 0 लेस देन यानी 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है। ओके, नाउ -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 0, दैट मीन्स -1 या -1 से बड़ी और 0 से छोटी x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू होगी -1। सो यहां पे ये चीज आएगा। ओके, y की वैल्यू -1 किसके लिए? तो x -1 लेस देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 0, x लेस देन 0, तो यहाँ पे या 0 पे 0 है, जैसे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे ये चीज आ रही है। यस, नेक्स्ट -2, यस, ये आप कैरी ऑन कर पाओगे यहाँ पे ये चीज -2, ये सेम में यहाँ पे -3 और यस
यहाँ पे ये हुआ आपका स्टेप होगा ये, ओके। बीच में ये कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे यस इंटीजर पे ये जंप लगा रहा है, इंटीजर पे ये कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, वहां पे ब्रेक हो रहा है। ये बीच वाला पार्ट है ही नहीं। एक्स की वैल्यू 1 से कम होगी तो y की वैल्यू 0 होगी, दैट इज बॉक्स में x की वैल्यू 0 ही होगी। या इट इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। सो दीज आर द थिंग्स, ये इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं। और यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। यस, जिस तरह से मैंने आपको आगे बोला था, मॉडुलस फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ इन्वॉल्व किया जाता है, वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन के साथ इन्वॉल्व करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको यूज किया जाता है। तब उसका मीनिंग, ये बेसिक चीजें पता होगी तो वो हम बहुत अच्छे से उसको डील कर पाएंगे। इसलिए ये चीज मैं आपको डिटेल में भी दिखा रहा हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करके भी दिखा रहा हूँ। छोटी छोटी जो चीजें है वो भी आपको सारी चीजें मैं दिखा के ये चीज कर रहा हूँ, बिकॉज दिस आर द बेसिक थिंग्स। फंक्शंस के लिए ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये चीजें है, ये 7 हमने जो पढ़े हैं वो 7 स्टैंडर्ड बेसिक फंक्शंस यू कैन से ये है, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन f r2 r y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, दैट मींस x और y की वैल्यू सेम रहती है। उसका डोमेन r एंड रेंज r, वो उसका ग्राफ इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देन अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन के लिए f r2 r y is equals to f of x, या तो f of x is equals to c, where c is some constant, x belongs to r। उसका जो डोमेन है वो r और उसकी जो रेंज है सिर्फ c, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो रेंज, क्योंकि y की वैल्यू वही होगी और कुछ नहीं होगी। उसके बाद पोलिनोमियल फंक्शन हमने देखा, पोलिनोमियल फंक्शन f r2r, f of x is equals to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x dash 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 n x raised to n, where n is the नॉन नेगेटिव इंटीजर। x का जो एक्सपोनेंट है या x का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, दैट मीन्स 0 या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और a0 a1 a2 an ऑल आर रियल नंबर्स, वो कोएफिशिएंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पॉलिनोमियल फंक्शन में सारे x के पावर आने चाहिए, वो जरूरी नहीं है। x का एक या x से ज्यादा जो भी पावर वाला जो इक्वेशन होगा वो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। उसके लिए उसका जो डोमेन है वो r है, लेकिन उसका रेंज जो जिस तरह का पॉलिनोमियल डिफाइन होगा, एक्सप्रेस किया गया होगा, उस हिसाब से उसका रेंज चेंज होता है। और उसके बाद हमने रेशनल फंक्शन देखा था। रेशनल फंक्शन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। रेशनल फंक्शन के लिए एक्सक्यूज मी, रेशनल फंक्शन के लिए जो उसका डोमेन है, जो रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू, जिस x की वैल्यू के लिए 0 नहीं होगी वो एक्सक्लूड करके बाकी सारी r की वैल्यू के लिए वो डिफाइन होगा। तो उसका और उसका रेंज भी जिस तरह से रेशनल फंक्शन चेंज होंगे उस तरह से उसके डोमेन और रेंज दोनों चेंज होते, कोई फिक्स होता नहीं है। जो हमारे पास आइडेंटिटी में था फिक्स है, कांस्टेंट में था वो फिक्स है। जैसे पॉलिनोमियल का होगा तो उसका डोमेन फिक्स है, रेंज जो पॉलिनोमियल डिफाइन किया गया होगा उस हिसाब से आएगा। वेयरएज इन रैशनल फंक्शन डोमेन और रेंज दोनों चीजें जिस तरह से रैशनल फंक्शन एक्सप्रेस किया गया होगा या डिफाइन किया गया उसके ऊपर से डिसाइड होगा। और वही चीज हमको नेक्स्ट सारी चीजें करनी है। और उसके बाद हमने देखा था मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन में आपने यस, आज भी मैंने थोड़ा वो दिखाया आपको। यस, मॉड्यूलस फंक्शन में जो उसका डोमेन है वो रियल नंबर सेट आर और उसका जो रेंज है दैट इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, दैट मींस 0 या 0 से बड़ा किसी भी मॉड्यूलस फंक्शन के लिए। उसके बाद वी हैव सीन साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन में यस, इट ओनली इंडिकेट्स द साइन ऑफ अ गिवन रियल नंबर। अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो 1, नेगेटिव होगा तो -1, 0 होगा तो 0। उसका जो डोमेन है वो आर और उसका जो रेंज है कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स -1, 0 और 1, ओके। और लास्ट में ये हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा। उसका जो डोमेन है वो आर है, लेकिन उसकी जो रेंज है वो और सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स दैट इज जेड है। और इस तरह से ये लिखा जाता है और उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ओके। सो दिस आर द थिंग्स, दिस वाज अबाउट डिफरेंट फंक्शंस जो हमको इस ईयर में
पढ़ने थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए। अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है। कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं डोमेन और रेंज के कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। इनफेक्ट यहाँ पे हमको जस्ट कोई इलस्ट्रेशन में रेंज और डोमेन के एग्जांपल नहीं दी है, बट इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। डोमेन और रेंज फाइंड करना गिवन फंक्शन की वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ कराऊंगा और मैंने उससे एडिशनल कुछ एग्जांपल्स भी मैं जस्ट दिखाऊंगा और आपको दूंगा भी, जिससे आपको उसकी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। बिकॉज इट इज द इम्पोर्टेंट, जो हार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज डोमेन, टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन, वो इस चैप्टर का हार्ट है। तो वो चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज में करवाऊंगा। तब तक ये सारी चीजें आपको अच्छे से रीड करनी है और अच्छे से आपको याद भी रखना है। और डोमेन और रेंज का इसीलिए मैंने हर एक में आपको एक्सप्लेनेशन दिया, डोमेन किस तरह से फाइंड कर रहे हैं, रेंज किस तरह से फाइंड कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली मैंने उस हर एक फंक्शन के डोमेन और रेंज में मैंने फिर बाद में लिखे है। तो वही चीज हमको एग्जाम्पल में भी इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो जस्ट इन नेक्स्ट लेक्चर कम प्रिपेयर विथ ऑल दिस थिंग्स। ओके, फॉर टुडे दैट्स इट।